हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। पिछला जो वीडियो बनाया था हमने बनाया था कि एक न्यूली ज्वाइन जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट होता है, एक एसबीआई क्लर्क होता है, जो आपने फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है एक न्यू ज्वाइनी की। ठीक है, आज हम बात करने वाले वैसे तो उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, काफ़ी लोगों ने व्यू किया है। काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे थे कि अ, जैसे कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन, आप अपने साल को 5 साल बाद कहाँ देखना है अपने आप को। तो काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे थे कि अगर मैं एसबीआई में क्लर्क बनता हूँ, मैं प्रमोशन लेता हूँ या फिर नहीं लेता हूँ, तो मेरी सैलरी क्या होगी। क्या आप बता सकते हैं कि 5 साल बाद मेरी सैलरी क्या होगी, कहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपने आप को, वेयर कैन आई सी माई सेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक सैलरी स्लिप लाया हूँ अपने दोस्त की, जो 5 सालों से, एग्जैक्ट 5 सालों से एसबीआई में वर्किंग है। 2020 बैच के हैं और 20 21 22 23 24 5 साल हो चुके हैं। अगली जनवरी में इनको पूरे 5 साल हो जाएंगे और इनका इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, जो कि 2,000 रुपये का होता है। डीए वगैरह मिला के वो लगभग 2,500 रुपये या 2,600 रुपये का इनका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होती है 5 साल में सैलरी। ठीक है, 5 साल के बाद। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये एक क्लर्क की सैलरी है जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, लेकिन जैसे कि आपको पता है एसबीआई में प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं और आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं अगर जैब और कैब निकालते हैं। तो जैब का आपको इंक्रीमेंट मिलता है एक, कैब के आपको दो इंक्रीमेंट मिलते हैं। आज की डेट में बात करें तो लगभग 10,000 रुपये आपकी उससे सैलरी बढ़ जाती है। उसके बाद आप टीओ में जाते हैं तो 4 इंक्रीमेंट आपको टीओ के एक्स्ट्रा मिलते हैं रादर देन जेएमजीएस में जाने के। जेएमजीएस में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलते हैं, आपको टीओ में, ट्रेनिंग ऑफिसर में जाने के 4 इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो आपको 7 इंक्रीमेंट मिलते हैं दोस्तों। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि प्रमोशन लूँगा मैं या लूँगी मैं तो मेरी क्या सैलरी होगी, और प्रमोशन नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ तो मेरी क्या सैलरी होगी, ठीक है, तो 5 साल बाद देखिए ये सब चीज़ें हैं। बेसिक पे कितनी होगी, डियरनेस अलाउंस कितना होगा, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, स्पेशल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड स्पेशल पे एंड ऑल, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल बाद इनकी जो सैलरी है मेरे मित्र की, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट पे स्लिप है दिसंबर 2024 की। 13 जनवरी 2020 को इन्होंने ज्वाइन किया था, अभी 5 साल होने को हैं। 19% का डीए है। इनकी सैलरी हम देखते हैं, बेसिक सैलरी है 33,000। डियरनेस अलाउंस है इनका 9,000 रुपये। एचआरए जो मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस, है 3,825 रुपये, जो 10% मिलता है बेसिक का, 10 या 10.25 आई थिंक। डीए अभी 9,300 है 33,000 का, 19 से 20%। 4,100 इसमें स्पेशल एरिया अलाउंस, क्योंकि किसी स्पेशल एरिया में रहते हैं। अगर आपको स्पेशल एरिया नहीं मिलेगा तो हिल एंड फ्यूल मिलेगा, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं, या आपको सिटी कंपनसेंट्री मिलेगा या कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है 850 रुपये, जो आपको भी मिलेगा, सबको मिलता है। 8,750 स्पेशल अलाउंस है, ये भी मिलता है। 4,300 एक स्पेशल पे नहीं होता है, जो स्टार्टिंग में 1,200 रुपये मिलता है, फिर 4300 हो जाता है, प्लस टीए भी मिलता है इसके साथ। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप पुराने होते हैं, 8 साल में वो 12,000 हो जाता है, फिर वो 20,000 हो जाता है, फिर वो 30,000 हो जाता है, जब आप चीफ एसोसिएट बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं, जब अगर यदि आप प्रमोशन नहीं लेते हैं ना, तो आप जूनियर एसोसिएट होते हैं, 1.5 साल में आप एसोसिएट बन जाते हैं, तो आपकी 2,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी तो 3,000 रुपये बढ़ जाएगी जब आप 1.5 साल पूरा होने पे, या फिर अगले जून में। ठीक है, तो आप बनते हैं एसोसिएट, फिर आप बनते हैं, जैसे कि ये एसोसिएट है, मेरे जो मित्र हैं ये भी एसोसिएट है। उसके बाद आप बनते हैं सीनियर एसोसिएट, फिर आप बनते हैं स्पेशल एसोसिएट, और फिर आप बनते हैं चीफ एसोसिएट, जो सबसे बड़े होते हैं, बड़े बाबू जिन्हें आप कह सकते हैं। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो जेएमजीएस से भी जा सकते हैं, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, और टीओ से भी आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर के रूट के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि 5 साल में आप प्रमोशन लेते हैं तो कितनी सैलरी होगी, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने प्रमोशन लिया है, तो उनकी भी एक सैलरी स्लिप मैं आपको बता दूंगा। और ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, तो ये इनकी सारी सैलरी मिला के हो जाती है 64,149 रुपये। ठीक है, और अगर आप मिलाते हैं HRMS का जो अलग से मिलता है, लगभग 3,000 रुपये, 20 लीटर पेट्रोल, न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट का, तो 3,000 से 4,000 रुपये आप मान सकते हैं उसको।
तो ये होता है 68,000। और 5 साल की बात रही तो जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी में इन भाई को एक इंक्रीमेंट मिलेगा लगभग 2600 रुपये का। तो उसमें आप इसको जोड़ सकते हैं, 64 और 4 68 और 2 70। तो 5 साल की सर्विस के बाद अगर आप 10 से 4.5 की जॉब करते हैं एक बैंक की, तो आपको लगभग 70,000 रुपये ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद आपके डिडक्शन क्या क्या होते हैं वो तो डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। आप लोन लेंगे, आपकी किस्तें कटेगी, आप एक्स्ट्रा कटवाना चाहते हो, पीएफ कटवाना चाहते हो, एनपीएस कटवाना चाहते हो, तो वो एक्स्ट्रा कटेगा। लेकिन जो आपकी ग्रॉस सैलरी 70 होगी, और ये लगभग आपको एचआरएमएस में भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो 70,000 हो जाएगी। इनके डिडक्शन आप देख सकते हैं, अलग अलग डिडक्शन है। कोई किस्तें होंगी, कोई फेस्टिवल एडवांस होगा, जो मैंने फेस्टिवल एडवांस आपको पहले वीडियो में बताया है। इस तरह से ये केवल 38,000 ले रहे हैं, बट नॉर्मली 70,000 का आपको मिल जाएगा। 60,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी एचआरएमएस का एंटरटेनमेंट वगैरह मिला के। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पिछला वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है लेकिन लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। और अगर आपको सैलरी स्लिप में देखना है तो नीचे आपको ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगी कि बैंक की, स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले साल। आप ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इंटरव्यू में आपको काम आएगा। ये इनकी एक समरी है, आप देख सकते हैं। देखो 12 लाख के आसपास इनका टोटल सालाना पैसा बन रहा है पहले, यानी 1 लाख ग्रॉस इनका बन रहा है, जबकि यहाँ पे 64 दिखा रहा है। तो अगर आपको वो भी देखना चाहते हैं आपके इनका कैसे 12 लाख बन रहा है, 11,65,000 कैसे बन रहा है इनका ग्रॉस, और कैसे इनका टैक्स कट रहा है ये 54,000 का, तो आप मुझे बताना। ये बिल्कुल एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 64 सैलरी दिख रही है, जबकि वहाँ पे 1 लाख पर मंथ सैलरी दिख रही है, तो कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल आप मुझे पूछना और मैं आपको बताने में बिल्कुल मज़ा आएगा मुझे आपको बताने में। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।